श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र परम ज्ञान स्वरूप हैं। उनकी प्रीति पाकर जीवन धन्य बनाना है। तो प्रीति न यावद मयि वासुदेव न मुचते देह योगी न ताप। कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण साहब लिख दिया है कि ब्रह्म विद्या को योग के युद्ध के मैदान में दे दिया और कह दिया कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जब ब्रह्म आप जान जाओगे स्वयं को तो आप बोलोगे कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। अर्थात मेरे मतलब आत्मा के लिए मैं है। वो तत् आत्मा तत्पदार्थ त्वम पदार्थ बन जाएगा। एक क्रिया के यू आर द सेम, वही आप हो जो वो है। बहुत अच्छा बना भगवान ने इसको और अच्छे से समझाया। कई और वेदांत आप सुनेंगे, दूसरा वेदांत कई और मंत्र आएंगे तो बार बार ये व्याख्या आपके सामने आएगी, रिपीटेडली इसको सुनाया जाएगा। अब फिर एक मंत्र बताया, क्या यमराज ने कहा नचिकेता को कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाहं ददम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। क्या कहा इसका अर्थ? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाहं, अर्थात झूठ को सत्य समझने वाली माया के चक्कर में फंसा हुआ आदमी वर्तमान में अपने आप को क्या मान रहा है? धीर मान रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूं, मैं सुख दुख में समान समझता हूं अपने आप को। मैं स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान, अपने आप को पंडित मानता है। भगवान ने इसको गीता में पंडित की डेफिनेशन को ऐसे कर दिया, आशोच्यान सोचस्त्वम प्रज्ञावादांस भाससे गतासून आगतासून नान सोचंति पंडिता। अरे राजा अर्जुन, गतासून, असून माने प्राण, जिसके प्राण चले गए, गतासून आगतासून जिसके प्राण नहीं गए, इन दोनों के लिए मनुष्य शोक नहीं करता। आशोच्यान व सोचस्त्वम, जहां शोक नहीं करना, दोनों स्थिति में शोक नहीं करता। तो शोक क्या करना? शोक करना झूठ है कि झूठ के लिए शोक करते, झूठ के लिए तो शोक हो रहा है, व्यवहारभूत शोक हो रहा है, व्यवहारभूत है। बस इतनी समझिए उसको, सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियत, इस भगवान समझ लीजिए उसको। और यहाँ पर भी भगवान यमराज ने कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, पंडित मान रहे हो अपने आप को। और अभी जो है विद्या का सार ही नहीं पकड़ा है आपने। क्या कि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो परमात्मा बनकर ना करेंगे, चाहे वो सेवक बने तो, चाहे दास बने तो, चाहे सखा बने तो, चाहे मां बने तो, चाहे बेटा बने तो, पर परमात्मा से तो लगाव करना होगा ना। परमात्मा से लगाव होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए, ब्रह्म बनने के प्रति भी आपका रुझान होना चाहिए, आपकी जिज्ञासा। इसलिए भगवान ने जिज्ञासा को महत्व देके फिर ज्ञानी भक्तों की प्रीता बता दिया है।
अब देखिए, संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली क्या है? अविद्या। विद्या क्या है? मोक्षकारी है, और अविद्या क्या है? बंधनकारी है। ध्यान दीजिए। तो अविद्या से ग्रस्त मानसिकता चलते स्वयं को लोग विद्वान मानते हैं। भैया, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, प्रिय और प्रिय रूप लगने वाली विषय वस्तु की इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो आप कहाँ से मोक्ष प्राप्त कर सके और कहते हो कि हम विद्वान हैं? यू क्लेम इट। तो तुम्हारी विद्वता को किस कैटेगरी में रखा जाए? किस खाने में तुम्हारी इस विद्वता को रखा जाए? पंडित वाली खाने में तो रख नहीं सकते आपको उस प्रकार का विज्ञान है, कथित ज्ञान है, सो काल ज्ञान है आपको उस वस्तु का, उस वस्तु विशेष का, उस वस्तु की पूरी रूपता का। ध्यान दीजिए। उपयोगिता, उसकी उपयोगिता भी बदलने वाली है, सुख सुविधा कारक हो सकती है, पर आपको जो है भीतर की संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकती। ध्यान दीजिए। भीतर की संतुष्टि तो भीतर से ही मिलेगी आपको। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखिए, उन्हें ऐसे लोगों को जो अविद्या से ग्रस्त मानसिक तक, दैट मेंटालिटी है उनकी अविद्या से ग्रस्त वाली। ये अविद्या कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? कौन सी विद्या की बात हो रही? यहाँ पर परमात्म ज्ञान की विद्या, परमात्म ज्ञान रूपी को देने वाली विद्या, वेदांत को समझने वाली विद्या, उसकी बात हो रही है। ब्रह्म को समझने वाली विद्या की बात हो रही है। वह विद्या जो है उससे यदि आप उसके लिए आप चलेंगे तब तो ठीक है, पर आप तो जा रहे हैं माया के रास्ते पे। दोनों ही माया से निर्मित है, लेकिन यू हैव चोजन टू बिकम द प्रोन टूवर्ड्स द सब्सटेंशियलिटी। ध्यान दीजिए। मटेरियलिस्टिक अप्रोच तरफ आपने अपने विज्ञान, आप झूठ को सच समझने और सच को झूठ समझने वाली विद्या में पड़े हुए हैं, तो बंधनकारी हो जाएगी, कर्म रूप हो जाएगी, फल रूप हो जाएगी, क्रिया रूप हो जाएगी। तो वेदांत उनको मूढ़ मानता है। तदर्म्यमाणा पर्यंति मूढ़ाः, उनको मूढ़ मानता है। वो ऐसा ही हो गया जैसे कोई अंधे का साथ करे। अंधे ने नहीं माना। अंधा, ये बताइए, कोई अंधे का साथ करके क्या सही गंतव्य पहुंच सकता है? कभी नहीं। अंधे का साथ करने से तो ये विद्या अंधी विद्या है, इसमें आंख नहीं है। ये कभी भी आपको इसके अंदर में ज्ञान का चक्षु ही नहीं है। ज्ञान के चक्षु के बिना आपको परमात्मा से कोई चीज़ नहीं मिला, आप देख ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने जब कभी भी उनके साक्षात्कार करने की बात आई है तो क्या कह दिया? ना अनेन स्वचक्षुषा ना द्रष्टुम इव शक्य से, तुम मुझे देखने में ये जो है इस चक्षुओं से शक्य नहीं हो। ददामी चक्षु ते दिव्यम येन उपयांति में, मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। दिव्य चक्षु। अभी दी को विश्वेश्वर किस्म का चश्मा दे दिया क्या भगवान ने? अरे भगवान ने ये समझा दिया कि तेरी आंखों तू देख रहा है, तेरे नेत्र प्रकाशक हैं, तो वह दृष्टा बन गया तेरा नेत्र, और उस प्रकाशक नेत्र को प्रकाशित करने वाला मैं परम दृष्टा बन गया। ध्यान दीजिए। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, परंतु परम प्रकाश तो परमात्मा से ही लेता है ना। सूर्य तो आपको ऐसा लगता है नष्ट हो जाएगा, पर जो नष्ट नहीं होता है वो है परम सूर्य। परम सूर्य नारायण है वो। ध्यान दीजिए, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए कहा गया ना, विनश्यसु अविनश्यंतम ततो याति पराम गति। नष्ट होने वाली सब चीजों में जो नष्ट ना होता हो। ध्यान दीजिए। भगवान यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान का अधिकारी जिज्ञासु मानकर उन लोगों की भर्त्सना कर दिया जो अविद्या का मार्ग नहीं छोड़ना चाहते। He has condemned those जो अविद्या का मार्ग नहीं छोड़ना चाहते।
ऐसे अहंकार लोग चाहते कि लोगों ने धीर कहें, पंडित कहें। मुझे पंडित कहो आप, क्यों कहें पंडित आपको? आपको तो रास्ता ही विद्या का नहीं है। आप तो ब्रह्म का, आप तो एक अपनी सत्ता बना के, एक सत्ता जो है अपनी बना के चल रहे हैं। सब चीज उसकी बनाई हुई है, सब चीज ब्रह्म रूप है। ये प्रकृति ब्रह्म रूप है, वो अक्षर ब्रह्म रूप है, और वो परमात्मा परम ब्रह्म रूप पुरुषोत्तम है। इसको समझ लीजिए। सब अनादि है, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता है। स्वयं वयम धीरा ज्ञा प्रज्ञावंता पंडिता शास्त्र कुलाश्चेति मन्यमाना। हम खुद का अभिमान, पांडित्य का अभिमान, धैर्य का अभिमान कि हम बड़े इंद्रिय विजयी हैं। ध्यान दीजिए, तो जान गए आप बड़े हम परम। तो अरे आत्मा हो, भगवान हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, या स्वरूप ज्ञान हो, इनकी भक्ति हो, इस स्वरूप ज्ञान में अभिमान की वृत्ति के लिए कोई जगह नहीं है। अभिमान की वृत्ति के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अभिमान की वृत्ति से ही, अभिमान की वृत्ति से ही आत्मा का संबंध इंद्रियों से बता दिया जाता है। अहंकार की वृत्ति से ही। अहंकार यदि वहां पर नहीं है, अहंकार की उपाधि यदि ना हो, तब कोई संबंध नहीं है आत्मा का। ध्यान दीजिए, इस उपाधि के स्वरूप अंतःकरण में अहंकार आया और आपको लगता है कि मेरी आत्मा जो है इंद्रिय सापेक्ष है, करण सापेक्ष है। ध्यान दीजिए। क्या कोई आकाश के घड़े में बंद कर सकता है और हवा को एक मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है? परमात्मा मान के चक्कर में नहीं आता। इसका कोई माप नहीं है, या इतना ही है या इतना ही है, 1 इंच का है या 1 मील का है। अरे करोड़ों अरबों मील में नहीं समा सकता। अर्थात परमात्मा देश भाव के भीतर नहीं। उसी प्रकार परमात्मा काल भाव माने मिनट, घंटे, दिन, माह, संवत्सर किसी से परिच्छिन्न नहीं है कि इतने घंटे में वो दिखाई पड़ेगा, इतने घंटे में दिखाई नहीं पड़ेगा। हर घंटे में दिख रहा है, हर क्षण में दिख रहा है, हर महीने में दिख रहा है, हर वर्ष में दिख रहा है। ध्यान दीजिए, और हर स्थान पे दिख रहा है। कोई देश, वस्तु, काल उसको जो है लिमिटेड नहीं बना सकता, शांत नहीं बना सकता, और न उसको जो है किसी परिमाण संपन्न सहित बना नहीं सकता। परमात्मा वस्तु मान से भी परे है। तो परमात्मा अमान है, तो इसी को ज्ञान कहा गया है। परमात्मा अमान है। ज्ञान में पहला ही पैरामीटर, पहला कैरेक्टरिस्टिक है अमान का। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रहा। माने अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना। अरे मैं जब ब्रह्म बन गया तो तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तुम भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तो श्रेष्ठता का भाव होने से क्या हो जाएगा? तुम कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और कंपैरेटिव डिग्री से ब्रह्म ज्ञान नहीं समझा जा सकता। ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव। इसलिए भगवान सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के प्रसंग में थोड़ा सा इसको समझिए। सुदामा से भगवान दोस्ती करना चाहे तो सुदामा ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण और आप जो है राजा के राजकुमार हैं, आपसे मेरी दोस्ती का निर्वहन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, मैं दोस्ती करा तो निर्वाह मैं ही करूँगा। ये है ब्रह्म ज्ञान। जब मैं दोस्ती कर लिया तो भेद क्या रखा उन्होंने सुदामा से? सुदामा से कुछ भेद रखा भगवान ने? सुदामा की सेवा उनकी पटरानियों ने किया है। सुदामा की सेवा किसी और उपाधि से थोड़ी किया भगवान ने।
अरे भाई तू ब्रह्म, मैं ब्रह्म, बल्कि मैं यदि परम ब्रह्म का दर्जा तू मुझको देता है तो मैं तेरे से बड़ा ब्रह्म हूं, तेरे कांटे निकालता हूं मैं। तब जो है चकमका, तब सोच में पड़ गए थे सुदामा कि यार क्या बात, और उनका क्या फल मिला। कुछ मांग लो बोले, कुछ मांग लो, लेकिन नहीं माना। इसलिए सुदामा को ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञानी निरूपित किया है श्रीमद् भागवत में भगवान श्री व्यास ने, कि वो नैतिक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे। ये बहुत बड़ा तथ्य होता। क्या नहीं मिला उसको, क्या नहीं दिया ठाकुर जी ने, उनका सानिध्य मिला उसको कीर्ति मिली, यश मिला उसको। तो अपने में अपानी पने के अभाव का नाम अमानित्व है। जैसे वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, मुझे आदर दीजिए कि मैं इस कुल का हूँ, मैं संन्यास आश्रम ले चुका हूँ। माफ़ करिएगा, बहुतों को जब मैं देखता हूँ, इस श्रेष्ठता के भाव से आप हटिए। आपको वहाँ पर ये भाव आना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है क्या, तरवोऽपि सहिष्णुता अमानीयं मानदेयं, अमानीयं मानदेयं, तरवोऽपि सहिष्णुता। तरों की समान सहनशील बन जाते। जब आप ऐसे बन गए तो फिर क्या पूछना। फिर आप तो महाराज परीक्षित को यही सिखा दिया सुखदेव जी ने कि राजन, तक्षक तुमसे अलग नहीं है, तक्षक तुमसे अलग नहीं है, ना शरीर अलग है। शरीर, तक्षक, तक्षक का विष, सब कुछ ब्रह्म है। कौन किसको काट रहा है ये विचार ही निकाल दिया दिमाग से कि तक्षक डसेगा। इसको हम कभी बाद में सुनाएंगे आपको। तो आदरणीय हूँ यह भाव शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है, शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है। आत्मा के साथ जब अभिन्नता हो जाए तो इससे मैं आदरणीय हूँ, अरे मैं श्रेष्ठ हूँ सुदामा से, ये भाव तो नहीं आया। ये भाव तो नहीं आया भगवान श्री कृष्ण में कि मैं क्यों, मैं दुनिया बनाने वाला हूँ अब मैं इसका रथ हाँक रहा हूँ। वो तो पहले ही कैटेगराइज कर दिया उन्होंने। एक खाने में 10 करोड़ गोपों की सेना नारायणी, और एक खाने में अकेला बिना हथियार के, चूज कर लो क्या चूज करते हो। तो ब्रह्म ज्ञान के आगे, क्योंकि भगवान को सबकी मृत्यु का ज्ञान था, कौन कैसे मरेगा युद्ध में, कौन कैसे मरेगा, यदि इसका ज्ञान किसी को है तो फिर क्या पूछना है। वह तरीका निकाल दिया जाए युद्ध के मैदान में कि इसको मारने के लिए ये कर दिया जाए। बड़ी बड़ी सरकारें नहीं पकड़ पाती कि इसको कैसे फंसाया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाएगा। उसके लिए किसी ज्ञानी की ज़रूरत होती है। आप किसी ज्ञानी से अनुरोध करो, पर ये आपके संविधान में है नहीं। तो ये संविधान में अलग इतर संविधान है। ये यहाँ पर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान मिलेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर में ये ज्ञान अंदर ही अंदर गोपनीय है। ये ध्यान दीजिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने दिशा में बढ़ने के लिए बहुत लोग कम आते हैं सामने में, पर यदि ये ज्ञान किसी को मिल जाए तो सब जान जाता है, वो सब जान जाता है, सब समझ जाता है। शरीर नाशवान है, शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है। शरीर तो नाशवान, तो नाशवान वस्तु के साथ में अपने आप ने अभिन्नता बना लिया, अपनी एक रूपता बना लिया। और कैसा भाव, अतः इसमें जड़ता ही है। इस मानी पने के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता, ये इसका बोलने का अभिप्राय है। इसको, क्योंकि वास्तव में ये जो मानी पना है, ये जो अभिमान है, ये अहंकार है, इन्हीं के उठने से आपका निर्मल मल जो है, निर्मल मन जो है, वह मल से सन जाता है।
क्यों समझिए आप, अहम मम अभिमानो थैह, मम अहम अभिमानो थैह, मुझको मैं आदरणीय हूँ, ऐसा भाव पैदा हो गया, मैं पूजनीय हूँ। देखिए ध्यान से, भाई पूजनीय हैं ये भाव तो होना चाहिए, लेकिन पूजनीय भावता की आसक्ति से आप अपनी पूजनीयता से किसी की पूजनीयता को नष्ट तो नहीं कर सकते ना। जितना मान आपका उतना मान उसका भी तो है, इस बात को क्यों भूलते हैं आप। तो अहम मम अभिमानोत्थैः, इनके राइज होने से, मैं मेरेपन ऐसे अभिमान के राइज होने से काम लोभ आदि मल जम जाते हैं। जब तक ये मल जाएगा नहीं, तब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा कि ये जड़ता से परे है। सिंपल। तो इसीलिए साधक तो, जैसे आप कहते हैं कि ट्रेन आ गई रायपुर, रायपुर आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते, पर रायपुर पहले से अवस्थित है, अर्थात कई वर्षों से रायपुर अवस्थित है। कितने आ कितने चले गए, रायपुर वैसे का वैसे खड़ा है, रायपुर का नाम वही का वही चल रहा है, कई वर्षों का इतिहास है। तो इसको यूँ समझिए, अपने पार्ट में भी किसी कारण से आपको ये शरीर मिला, आगे भी आपको कुछ और मिलेगा इसके शरीर के समाप्त हो जाने के बाद। इसलिए आपको विचार करने में लेना चाहिए, क्या, परलोक यात्रा के बारे में प्रतिबोध होना चाहिए आपको। वहाँ पर आप प्रमादी, अर्थात आप वहाँ जागृत नहीं, सावधान नहीं हैं। आप इतनी यात्राओं में जाते हैं, शमशान यात्राओं में, और जो सत्य बताया जाता है उस सत्य को आप भूल जाते हैं। उस सत्य को, उस राम रूपी सत्य को हृदयंगम करने के लिए परलोक की यात्रा पहले से ही आप कर लें। परलोक की यात्रा अर्थात परलोक के बारे में जान लें, ट्रैवल कर लें, आत्मा को जानने के लिए कि क्या होता है मरने के बाद इस आत्मा का। यही तो वो प्रश्न है मूल जो खड़ा हुआ है, जो हर समय कायम है आत्मा। तो प्रश्न ही ऐसा किया जा रहा है कि आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। क्या होता है पानी में जाने के बाद? क्या तैर पाता है कि नहीं तैर पाता? अरे पानी में जाने के बाद में तैरना यदि आएगा तो तैर पाएगा, नहीं तैरना आएगा तो नहीं तैर पाएगा। उसी प्रकार से आत्मा जब कहीं मरता ही नहीं है तो उसके ना रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो पहले से है, था और रहेगा। यही तो भगवान ने कहा ना कि यह मेव आसमेव अग्रे नान्यद सदा तत्परम पश्चादहम यदे तच्चा सो अवशिष्येत सो अस्मि हम। मेरे सिवा कुछ नहीं था, सब समेट लेते हैं भगवान। आखिरी में सारे जीवात्मा परमात्मा में जाके रेस्ट करते हैं, नष्ट नहीं होते। ये रेस्ट करके फिर वापस कर्म भोग के लिए चले आते हैं। कुछ आत्माओं को जो रहता है उनको मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति आदि, सादृग्य मुक्ति। तो इसलिए परलोक इतना ही संसार है, परलोक होता नहीं ऐसा मानने वाला व्यक्ति मृत्यु के वशीभूत रहता है। वो आदमी नहीं समझ पाता, उसको परलोक के बारे में समझना, आत्मा के बारे में, शरीर से हटकर कोई दुनिया है आत्मा का, वो समझने की जरूरत है, जिससे आत्मा का पूरा पसारा इस पूरे आसमान का है। ध्यान दीजिए कैसे ये पंचमहाभूत बने, कैसे ये इंद्रियां बनी, कैसे ये सर्ग विशेष बने, कैसे मनुष्य सर्ग की सृष्टि हुई, कैसे पक्षी या पशु बने, आदि आदि। तो ये सब विचार, कैसे ये पशु बन रहा है और हम मनुष्य बन रहे हैं, और मनुष्य में साधु बन रहा है, एक हम दुष्ट बन रहे हैं, एक कैटेगोरिकली कैसे कैसे होता है।
कैसे वहाँ पे यमराज हैं, कैसे वहाँ अप्सराएं हैं, कैसे वहाँ की स्त्रियाँ बूढ़ी नहीं होती हैं, कैसे वहाँ पर दंड मिलता है, कैसे वहाँ पर पुरस्कार मिलता है, कैसे वहाँ पर आप घूम सकते हैं, जो यहाँ चाहते हैं उससे कई अनंत गुना वहाँ पर सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। तो उस पर विचार करने के लिए आपको अपनी बुद्धि के तीखेपन की बात हमने जो किया है उसमें ये भी आता है। इसलिए नचिकेता से यमराज ने कहा था, यद संप्राय महति ब्रूहि तद नहा। संप्राय, इसमें परलोक संबंधी बड़ा ज्ञान छुपा हुआ मेरे प्रश्न में। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। पर बोले, भाई मत जान, माँ मृत्युम मरणम ना अनुप्राक्षी नचिकेत। मरने के बाद क्या होता है ये मुझसे मत पूछ। तू भले सब चीज़ें भोग भंडार ले सब रथ घोड़े हाथी संसार का पूरा साम्राज्य ले, पर मुझसे ये मत पूछ आत्मा का क्या होता है। आत्मा तो हमेशा रहता है, उसके बारे में क्या बयान किया जाए जो अनिर्वचनीय है। अरे जो वचन को बोलने की ताकत देता है उसको वचन क्या बताएगा। ध्यान दीजिए। तो अगला मंत्र में इसको समझिए आप कि ना सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाजंत वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परम इति मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते में। यमराज कहते हैं क्या कि कार्य कारणात्मक ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म, सांप्राय का अर्थ ये है। व्याकरणाचार्यों ने सांप्राय शब्द का अर्थ बताया है अपर ब्रह्म, पर अपर ब्रह्म, पर और अपर ब्रह्म। ध्यान दीजिए, पर ब्रह्म कौन है? धार्यते जगत इति पर ब्रह्म। और अपर ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म जड़ ब्रह्म जो है, प्रकृति जो है वो है। और कार्य अर्थात कार्य कारणात्मक ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म। कार्य कारणात्मक ब्रह्म क्या है? प्रकृति है। ध्यान दीजिए, ये कार्य कारणात्मक ब्रह्म है प्रकृति। कार्य करण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। ध्यान दीजिए। तो और कार्य कारणातीत ब्रह्म क्या है? वो पर ब्रह्म है। कार्य कारणातीत, कार्य और कारण से जो अतीत है वह कूटस्थ ब्रह्म है। और जो इनसे ऊपर है, पुरुषोत्तम है वह। एतद्योनीन भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उत्पधारये अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। इन दोनों को, जो कार्य कारणात्मक ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म, जो क्षर ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म, जो क्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति, जो अपर पुरुष, पर पुरुष, इन सबको धारण करता है वो परम पुरुष, परम ब्रह्म। ध्यान दीजिए, वो इनसे परे है। श्रुतियां पर ब्रह्म का और अमर ब्रह्म का निरूपण करती हैं और श्रुतियां इनका निरूपण करती हैं। प्रयोजन यह है कि परब्रह्म परमात्मा को अद्वितीय रूप से सिद्ध करना है। जिज्ञासु की बुद्धि में परब्रह्म की अद्वितीयता को बैठाना है। जो भगवान ने कहा ना, क्या? चराती तो यस्मात् क्षराति तो अक्षरादपि चा उत्तमाहं। मैं नष्ट होने वाला नहीं, अपर कार्य कारण ब्रह्म नहीं, अक्षरादपि उस कूटस्थ ब्रह्म से भी मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि सबका जो है, मैं सब क्षेत्रों का मालिक हूँ, जबकि वह कूटस्थ एक क्षेत्र का मालिक है। पर वह जब आप ज्ञान हो जाएगा तो जब मुझसे मेरा अंश है तो मेरा अंश मुझसे अलग नहीं है, ये ज्ञान है।
इसको रखना है दिमाग में आपको। तो इसकी अद्वितीयता सिद्ध करना है, जिज्ञासु की बुद्धि में परब्रह्म की अद्वितीयता को बैठना है। यदि जिज्ञासु ना हुए और जिज्ञासु को समझाना ना हुए तो निरूपण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। निरूपण तो जिज्ञासु के लिए है, तो ये सारा निरूपण हम कर रहे हैं जिज्ञासु के लिए। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।